हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक पढ़ रहे थे, जिसको कि छाया अंक भी कहते हैं। इसमें अभी तक आपने पढ़ा कि सीता जो है आदर्श रूप में वहाँ पर आई हुई है पंचवटी में। तब तक उन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि उनका जो पुत्र है, हाथी के बच्चे जिसको पुत्र के रूप में पाला था, वो अपनी वधू के साथ जल में क्रीड़ा कर रहा है। वहीं पे किसी गजराज ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया है, बड़े हाथी ने आक्रमण कर दिया है। यह सुनकर जो है सीता घबरा जाती हैं। आगे देखें, सीता संस्भ्रमं कतिचित पदानि गत्वा, घबरा कर कुछ कदम चलकर, आर्यपुत्र परित्रास्य मम पुत्रकम, हे आर्यपुत्र मेरे पुत्र की रक्षा करो। फिर विचार कर कहती हैं, हाधिक अधिकार है, तान्यव चिर परिचितानि अक्षराणि पंचवटी दर्शनेन माम मंदभागिनीम अनुबध्नन्ति। कहती हैं, अरे तान्यव वे ही चिर परिचित चिरकाल से, बहुत समय से परिचित, अक्षराणि अक्षर, पंचवटी दर्शनेन पंचवटी के दर्शन मात्र से ही, माम मंदभागिनीम अनुबध्नन्ति मुझे मंदभागिनी का अनुकरण कर रहे हैं। अर्थात पंचवटी को देखने मात्र से ही मुझे वही पुरानी बातें स्मरण हुआ ही है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आर्यपुत्र मेरे साथ ही हैं। हाँ आर्यपुत्र इति मूर्छित हो जाती है। तभी प्रवेश करके कौन प्रवेश करती? तमसा कहती है, समाश्वसी ही, धैर्य रखो। तो नेपथ्य से अर्थात पीछे से आवाज आती है, पर्दे के पीछे से आवाज आती है। विमानराज अत्रैव स्थियताम, हे विमानराज यहीं रुक जाओ। ये किसकी आवाज है? ये राम की आवाज है, जो कि पुष्पक विमान में बैठकर उधर आए हैं, शंभुक का वध करके उसके बाद इधर आए हैं। सीता सस्वाध्वस उल्लासम, भय और प्रसन्नता के साथ कहती है, अहो अरे, जल भर भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर मांसल कुतोनु भारती निर्घोषो भ्रियमाण कर्ण विवराम मामपि मंदभागिनीम झटिति उत्सुकापयति। कह रहे हैं, जल भर भरित, जल के भार से भरे हुए, मेघ के मंथर स्तनित मंद गर्जन के समान, गंभीर मांसल, गंभीर और मांसल अर्थात जोरदार, गंभीर और मांसल, भारती निर्घोषो, भारती मीन्स वाणी की, निर्घोषो ध्वनि, वाणी की ध्वनि से, कुतोनु कहाँ से, भ्रियमाण आकर, कहाँ से भ्रमण करता है, कहाँ से आकर, कर्ण विवराम मतलब भारतीय निर्घोष, वाणी की ध्वनि से, कुतो कहाँ से, भ्रियमाण कर्ण विवराम, मेरे कर्ण विवर को भ्रियमाण भर कर, कानों के छेद, विवर में छिद्र, कानों के छिद्र को भ्रियमाण भर कर, माम अपि मंदभागिनी, मुझ अभागिनी को भी, मंदभागिनी को भी, झटिति उत्साहकपयति, अचानक ही उत्कंठित कर रही है। मतलब उनको वो आवाज़ सुनाई दी तो उनको वो आवाज़ कैसी लगती है? जैसे राम की आवाज़ हो। कैसी वो आवाज़ कैसी है? जल के भार से भरे हुए मेघ के मंद गर्जन के समान गंभीर वाणी जो है, उसकी ध्वनि उन्हें सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि राम की ध्वनि है। तो वो कहती है, मेरे कानों में ये ध्वनि क्यों भर रही है, जो क्यों मुझे सुनाई दे रही है, जो मुझे अचानक ही उत्कंठित कर रही है, व्याकुल कर रही है। तब तक तमसा सस्मित अस्रम, मुस्कुराते हुए अश्रुओं के साथ कहती है, अरिवस्य, अरे पुत्री, अपरिस्फुट निकवाणे कुतस्ते अपि त्वम ईदृशी स्तनितनो मयूरी चकितोत्कंठितम स्थिता। कहते हैं स्तनितनो बादल में, मेघ में, अपरिस्फुट निकवाणे, अस्पष्ट निकवाणे ध्वनि से, बादलों की अस्पष्ट ध्वनि से, मयूरी इव, मयूरी के समान, जैसे मयूरी जो है बादलों की ध्वनि से जो है वो चकित हो जाती है, तो बादलों की स्पष्ट ध्वनि से मयूरी के समान, तुम कुतस्ते अपि कहीं से हुए भी, मतलब कहीं से होने वाले इस स्पष्ट शब्द से भी, ईदृशी इस प्रकार, चकित उत्कंठिता स्थिता, चकित और उत्कंठित हो रही हो।
मैंने तमसा को नहीं सुनाई दिया है। तमसा कहती है जिस प्रकार मयूरी जो है बादल के स्पष्ट शब्द से भी अचानक उत्कंठित हो जाती है, वैसे ही तुम कहीं से भी आए हुए ऐसे शब्द को सुनकर उत्कंठित हो रही हो, व्याकुल हो रही हो, यह जानकर सोचकर कि वह राम की आवाज है। तो इसने इतनो मेघ के अरे अपरिस्फुट निकवाणे, अस्पष्ट मेघ की अस्पष्ट ध्वनि से, स्पष्ट शब्द से, मयूरी मयूरी के समान, अर्थात जिस प्रकार मेघ के स्पष्ट शब्द से मयूरी है जो है वो चकित और उत्कंठित हो जाती, वैसे ही तुम भी कुतस्ते अपि कहीं से आए हुए ईदृशी चकित उत्कंठितम स्थिता, कहीं से आई हुई ध्वनि से इस प्रकार चकित और उत्कंठित हो रही हो, चकित और व्याकुल हो रही हो। सीता कहती हैं भगवती किम भणस्य परिस्फुटेति, क्या कहती हो स्पष्ट शब्द, मतलब वो कहते क्या कहते हैं स्पष्ट है कि मतलब साफ ध्वनि नहीं है। स्वर संयोगेन प्रतिभिजानामि ननु आर्यपुत्रेण एव एतद व्याहृतम, कहते स्वर संयोग से ही प्रतिभिजान पहचान सकती हूँ कि आर्यपुत्रेण एव एतद व्याहृतम, कि आर्यपुत्र ने ही अवश्य, ननु निश्चित रूप से आर्यपुत्र ने ही व्याहृतम कहा है। मतलब कहते हैं मैं इनके इस स्वर के संयोग से ही पहचान सकती हूँ कि आर्यपुत्र की ही आवाज थी। तमसा कहती श्रूयते सुनते हैं। तपस्यता के शूद्र से दंड धारणार्थम इक्ष्वाकु राजा दंडकारण्य मागता, कि तपस्या करने वाले शूद्र को दंड धारणा दंड देने के लिए इक्ष्वाकु राजा, इक्ष्वाकु वंश के राजा राम दंडकारण्यम आगता, दंडक वन में आए हुए हैं। सीता कहती है दृष्टिया अपरिहीन धर्मा स राजा, दृष्टिया सौभाग्य से स राजा वे राजा अपरिहीन धर्मा, धर्म से रहित नहीं हुए, धर्महीन नहीं हुए हैं, अर्थात वो अभी भी अपने धर्म पर स्थित हैं। तब तक नेपथ्य से पर्दे के पीछे से आवाज आती है यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बंधुओं में यानी प्रिया सहचर चिरम अध्यवासम एतानि तानि बहुकंद निजराणी गोदावरी परिसर से गिरे तटानी। किसकी आवाज है ये? राम की आवाज है। क्या है? यत्र जहाँ द्रुमा अपि मृगा अपि, वृक्ष और मृग से यहाँ हिरन नहीं है क्योंकि सही पशुओं का नाम है, जहाँ वृक्ष और पशु भी वन में बंधुओं मेरे बांधव जन थे, यानी जिन स्थानों में प्रिया सहचर प्रिया सीता के साथ चिरम अध्यवासम बहुत समय तक निवास किया था। एतानी ये बहुकंदर निजरानी, अनेक गुफाओं और झरनों से युक्त, अनेक गुफाओं और झरनों वाले गोदावरी परिसर से, गोदावरी के परिसर समीप में स्थित, परिसर में स्थित तथा समीप में स्थित, गोदा परिसर वैसे होता है जो चारों ओर का स्थान होता है, तो गोदावरी के समीप में स्थित गिरे पर्वत के तानी तटानी, वे तट प्रदेश हैं। मतलब ये राम जो है, राम की आवाज दोबारा आई है, याद कर रहे हैं कि ये वृक्ष और पशु जहाँ मेरे बंधु बांधव हुआ करते थे और जहाँ बहुत समय तक प्रिया सीता के साथ मैंने निवास किया था, ये वही गुफाओं और झरनों से युक्त गोदावरी के समीप स्थित पर्वत हैं और ये वही गोदावरी के तट प्रदेश हैं जहाँ इतने समय तक हमने निवास किया था। यत्र द्रुमापि मृगापि में बंधुव, जहाँ वृक्ष और पशु भी मेरे बंधुजन थे, यानी जिन स्थानों पर प्रिया सहचर चिरम अध्यवासम, प्रिया सीता के साथ चिरम बहुत समय तक अध्यवासम निवास किया था। एतानी बहुकंद निजराणी, ये अनेक कंदराओं अर्थात गुफाओं और झरनों से युक्त गोदावरी परिसर से, गोदावरी के समीप स्थित गिरे तानी तटानी, पर्वत के वे तट प्रदेश हैं। ये सारा राम जो है वो देखकर याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। सीता कहती हैं दृष्टिया सौभाग्य से कथम प्रभा चंद्र मंडला पांडर परीक्षाम दुर्बलेन अकारेण निज सौम्य गंभीर अनुभव मात्र प्रत्यभिज्ञ एवं आर्यपुत्र भवति। सौभाग्य से प्रभा चंद्र मंडल, प्रातःकालीन चंद्र मंडल के समान, पांडव परीक्षाम कुछ पांड में शुभ्र और परीक्षाम क्षीण, शुभ्र और परीक्षा में क्षीण, दुर्बलेन आकारेण दुर्बल आकृति वाले आर्यपुत्र, निज सौम्य गंभीर अनुभाव मात्र, अपने शांत और गंभीर अनुभाव मात्र प्रभाव मात्र से
प्रतिभिज्ञ पहचानने योग्य हो गए हैं। मतलब सीता ने देखा है, वहां पर सीता देखकर कहती हैं कि जैसे प्रातः काल का चंद्रमंडल होता है, वो कुछ कुछ वो होता तो सफेद है, लेकिन प्रातः काल होने का क्षीण हो गया होता है, क्योंकि सूर्य निकलने वाला होता है, तो सूर्य की रोशनी से, प्रकाश से चंद्रमा की रोशनी क्षीण हो जाती है, दुर्बल हो जाता है। तो इस प्रकार प्रातः काल के चंद्रमंडल के समान कुछ शुभ्र किंतु क्षीण और दुर्बल आकृति वाले आर्यपुत्र कैसे पहचाने गए? हालांकि दुर्बल हो गए, क्षीण हो गए, लेकिन वो अपने गंभीर और शांत प्रभाव मात्र से वो पहचानने योग्य हैं। भगवती तमसे, हे भगवती तमसा, धारे माम, मुझे संभालो। ऐसा कहकर तमसा माशिष, तमसा का आलिंगन करके मोचती मूर्छित हो जाती है। तमसा कहती वत्से समाश्वसी ही समाश्वसी, धैर्य रखो। तो तब फिर से नेपथ्य, पीछे से आवाज आती है। अनेन पंचवटी दर्शन, इस पंचवटी के दर्शन मात्र से अंतर्लीन से दुखाग्नेर अद्य उद्यामम ज्वलिष्यता उत्पीडिव धूमस्य मोहा प्राग आवरणोति माम। क्या कहना है? पंचवटी के दर्शन से ही अंतर्लीन से अंदर छिपी हुई, हृदय में छिपी हुई, अद्य आज, हृदय में छिपी हुई और अद्य आज उद्दामम ज्वलिष्यता, अत्यधिक जलने वाली, उद्दाम अर्थात अत्यधिक जलने वाली, दुख अग्नि, दुख की अग्नि के धूमस्य, धुएं की, उत्पीड़ित राशि के समान, धूम्र राशि के समान, मोह माम, मुझे प्राग आवरणोति, पहले की तरह, पहले ढक रहा है। मतलब यहाँ पे राम कह रहे हैं कि जो मेरे अंदर दुख की अग्नि छिपी हुई थी, इतने दिन से मैंने दुख को अंदर ही छिपा रखा था, वो मानो जैसे धुआं की एकदम राशि, बहुत अधिक धुआं चारों तरफ से घिर जाता है और घेर लेता है, उसी तरह आच्छादित कर लेता है, उसी तरह वह दुख की अग्नि रूपी जो मोह है वो मुझको पूरी तरह से ढक रहा है, अर्थात मुझे चारों ओर से आच्छादित कर रहा है, और दुख जो है मुझे पूरी तरह से ढके ले रहा है, आच्छादित करे ले रहा है। फिर से देखें, अनेन पंचवटी दर्शन, इस पंचवटी के दर्शन से अंतर्लीन से, हृदय में छिपी हुई, हृदय में स्थित, और अद्य उद्यामम ज्वलिष्यता, और आज अत्यधिक जलने वाली, दुख अग्नि, दुख की अग्नि के धूमस उत्पीड़ित, धुएं की राशि के समान, मोह माम प्राग आवरणति, मुझे पहले ढक रहा है, अर्थात मुझे इस प्रकार से आच्छादित कर रहा है। यहाँ पर धुएं की राशि के समान, इसको कहने से यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार है यहाँ पर, कि कवि ने उपमा दी है धुएं की राशि से अपने दुख रूप की अग्नि की। फिर राम कहते हैं, हाँ प्रिय जानकी, अरे प्रिय सीता, तमसा, मन में कहती स्वगतम, मन में, इदम तावत आशंकितम गुरुजनेन, कि गुरुजनों को इसी बात की आशंका थी। गुरुजन कौन है यहाँ? भागीरथी और पृथ्वी, कहते हैं उनको इसी बात की आशंका थी। सीता क्षमाश्वस, आश्वस्त हो कहती, हाँ कथम एतत्, अरे यह कैसे? मैं सीता तो मूर्छित हो चुकी थी, मैं सही मूर्छा दूर आती, कहती अरे कैसे? पुनः नेपथ्य, फिर से नेपथ्य, पर्दे पीछे से आवाज आती है। हा देवी दंडक अरण्यवास प्रिय सखी विदेह राजपुत्री, अरे देवी दंडक वन में निवास की प्रिय सखी विदेह राजपुत्री, विदेह राज की पुत्री सीता, इति मूर्छति, ऐसा कहकर मूर्छित हो जाते हैं। ये कौन आवाज दे रहा है? राम बोल रहे हैं, सीता को स्मरण कर रहे हैं। सीता कहती, हाँ अधिक, अरे बड़ा धिक्कार है। मां मंद भागनी व्याहृत्य, मुझ मंद भागिन को और भागिन को पोला प्राहत, आवाज देकर पुकार के, अब मेरी नेत्र नीलोत्पलो, नील कमल के समान नेत्रों को अमिलित मूंद कर मूर्छित हो गए हैं। मतलब सीता देखती है, कहती है अरे मुझ मंद भागनी को बुलाते हुए, पुकारते हुए नील कमल के समान आंखों को मूंद कर आर्यपुत्र मूर्छित हो गए। हाँ अरे कथम धरणी पृष्ठे निरुद्ध निश्वास निसहम विपर्यस्था, अरे कथम किस प्रकार से, निरुद्ध निश्वास, रुके हुए श्वास वाले, निसह असहाय होकर, धरणी पृष्ठे पर्यस्था, पृथ्वी पर गिर गए हैं।
भगवती तम से भगवती तमसा, परित्राय से परितार से जीव आर्यपुत्र, आर्यपुत्र की बचाएं बचाएं आर्यपुत्र को जीवित करें। इति पादेव पतति, ऐसा कहकर पैरों पर गिर जाती है। तमसा सीता से कहती है, त्वमेव ननु कल्याणी संजीव जगतपतिम, प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते तत्रैष निरतो जना। ननु कल्याणी, हे कल्याणी, त्वमेव तुम ही, जगतपतिम संजीव, जगत के स्वामी राम को संजीव जीवित करो। क्यों? ही क्योंकि, ते पाणी तुम्हारा हाथ, प्रिय स्पर्श वाला है, तत्रेश जनहा निरता उसी में यह जन अनुरक्त है। अर्थात मतलब वो कहते हैं कल्याणी से मतलब क्या है? कल्याण स्वरूपा, ये कल्याण स्वरूपा, कल्याणी कहने से मतलब हो गया, या कल्याणी कहने से क्या बात हो गई कि यह स्पष्ट है कि सीता जो है वो कल्याण रूपा है, और जगतपति का है कि संसार के स्वामी। यहाँ पर राम के जगतपति होने से क्या हो गया? सीता का कल्याणी तो लक्ष्मी होना व्यंजित हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ननु कल्याणी, हे कल्याणी, त्वमेव जगतपतिम संजीव, तुम ही जगत के स्वामी राम को जीवित करो। ही क्योंकि, ते पाणी प्रिय स्पर्श, तुम्हारा हाथ कोमल स्पर्श वाला है, प्रिय स्पर्श वाला है, तत्र एष जना निरतो, और उसी में यह जन अनुरक्त है, अर्थात तुम्हारे उस स्पर्श से ही यह जन जो है वो ठीक होगा। क्यों? तुम्हारे उस स्पर्श में ही इस जन अर्थात ये राम की अनुरक्ति है, प्रेम भाव है, इसलिए तुम्हारे स्पर्श से ही वो ठीक हो सकते हैं। यहाँ पर इस कथन के द्वारा सीता और राम के आपसी प्रेम भाव को प्रकट किया गया है कि आपस में दूर स्थित होते हुए भी उन दोनों का आपस में जो आत्मिक प्रेम है वो कितना अधिक है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए